जासूसी की BCL सिक्योर प्रोमिसेस केस से कराई थी जांच, कंपनी के दफ्तर तक पहुंची लाइव इंडिया की टीम। कस्टम के बाद अब अनुष्का शर्मा पर IT की नजर, 45 लाख रुपए के गहने और घड़ियां लाने पर हो सकती है पूछताछ। साईं के खजाने में लूट पर ट्रस्ट की सफाई, कहा समाधि के लिए मिले थे 35 लाख रुपए, धागी से किया इनकार। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से पहलगांव रवाना, चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी। और बारबाडोस टेस्ट में हिस्ट्री बनाने को बेताब टीम इंडिया, वेस्टइंडीज से मुकाबला, टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड। नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा। कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत का शो राखी का इंसाफ जल्दी एक बार फिर से छोटे पर्दे पर शुरू होने जा रहा है, लेकिन क्या होगा इस बार शो का, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हम आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ड्रामा क्वीन राखी सावंत का ड्रामा फिर शुरू होने वाला है। फिर लगेगा राखी का दरबार, फिर राखी उठाएंगी अपने तीखे और फंसाने वाले सवाल, न वहाँ की रही न यहाँ की रही, और इन सवालों के घेरे में आएंगे कई कपल फिर इस बार। और आपसे अगर गलती हो भी गई है तो जब मैंने गलती जो नहीं की है क्यों आप बताइए। आप गलती इंसान से हो जाती है, नहीं तो हो जाती है, मैंने नहीं की ना गलती, मैं इसको सवाल कई और जज वही, यानी ड्रामा क्वीन राखी। जी हाँ, राखी का ड्रामा फिर शुरू होने वाला है। राखी का इंसाफ पार्ट 2 के नाम से अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। अगर ऐसे ही माँ बाप होंगे तो किस बेटी की इज्जत बचेगी। अपनी गलतियों को सुधारिए और आज से कसम खाइए कि आप लोग दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ से खत्म हुआ, ऐसा ना हो कि हम ये देखें कि तुमने और कुछ पैसों के लिए उसे फिर से बेच दिया। राखी का ये इंसाफ पहले भी कई रिश्तों की नींव को कमजोर कर चुका है, लेकिन हद तो तब हो गई जब राखी के शो में आए लक्ष्मण नाम के इंसान ने राखी के सवालों से आहत होकर बाद में खुदकुशी कर ली। अरे तुम तो बोलो, तुम तो ना मरा दो, जो गलती हमने नहीं की उसको क्या एहसास करें बताओ। तुमने तो मजे मार लिए और बीवी को छोड़ दिया ऐसे ही। ना पुरुष हो तुम, ना पुंसक हो। बस फिर क्या था, राखी का इंसाफ खुद खतरे में पड़ गया और राखी पर लग गया उसे हत्या के लिए उठाने का आरोप। हालांकि बाद में आरोप न सिर्फ होने के कारण राखी इस आरोप से बरी तो जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद ये शो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और शो की ऑर्गेनाइजर्स को ये शो बंद करना पड़ा। पति तो बन गए, लेकिन मर्द कब बनोगे। और अब एक बार फिर से राखी इस शो के दूसरे सीजन के साथ जल्द ही छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाली है, यानी एक बार फिर से टीवी पर इंसाफ के नाम पर रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और राखी शो में आए लोगों को अपने सवालों से उनकी इज्जत को तार तार कर देंगी। और फिर इस शो का क्या होगा अंजाम, ये वक्त ही बताएगा। लाइव इंडिया। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता चारू सरस्वती जुड़ गई हैं। चारू, जानना ये चाहेंगे हम आपसे कि क्या लग रहा है, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है ये शो, इसका टाइम ही बदलना पड़ा था, एक बार फिर से राखी ड्रामा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ शशि, एक बार फिर से राखी का इंसाफ होगा, वही ड्रामा दिखेगा छोटे पर्दे पर। फिर से कई रिश्ते तार तार हो जाएंगे, कई लोग शायद फिर से आत्महत्या करने पर आतुर हो जाएं। एक बार फिर से राखी का इंसाफ छोटे पर्दे पर आने जा रहा है। जी शशि जी, चलो एक और जानकारी चाहेंगे, राखी इंसाफ कम करती है, ड्रामा ज्यादा करती है। हमने देखा था लास्ट टाइम भी इतना ज्यादा वो अनाप शनाप बोलती है, इतने गलत शब्दों का वो इस्तेमाल करती है, इसकी वजह से टाइम को भी बदल दिया गया था। तो क्या इस बार भी कुछ सोच समझकर लाया जा रहा है शो को, कुछ पाबंदियां, कुछ अंकुश दिख सकता है पहले से ही?
सिर्फ छोटे पर्दे के लिए राखी सावंत को ड्रामा क्वीन कहा जाता है, क्योंकि वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट करती है जिससे लोगों का आकर्षण बढ़ता है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। भले ही वो कितने भी अपशब्द कहे जितना भी उनके साथ में वो कुछ भी करें, लेकिन उनको लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए शायद दोबारा से राखी का इंसाफ लाया जा रहा है छोटे पर्दे पर, और जितनी सारी भी उनके साथ कंट्रोवर्सी थी उनको सबको अलग हटाकर फिर से एक बार राखी का इंसाफ दोबारा छोटे पर्दे पर आ रहा है। जी बिल्कुल जरूर जानना ये भी चाहेंगे कि क्या राखी सावंत ने अपने शो के बारे में कोई जानकारी दी है, क्या उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि पहले भी उन पर केस किया जा चुका है, समय उसका बदल दिया गया था और आरोप राखी पर ही लगाए गए थे कि वो बहुत कुछ ज्यादा ही बोल जाती हैं। अब की बार क्या कुछ नया होने जा रहा है या फिर कुछ चेंजेस नजर आएंगे इस शो में? नहीं, राखी के इंसाफ में वही ड्रामा दिखेगा दोबारा भी, और उसी तरह से वो राखी इंसाफ करेंगी जिस तरह से वो पहले करती थी। पहले भी ये पार्लियामेंट में गया था इसको लेकर राखी का इंसाफ, और उसकी वजह से उसका टाइम 11 बजे कर दिया गया था जो कि 10 बजे था, और फिर भी राखी नहीं उन्होंने सुधरी थी और फिर भी वो ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करती थी जो लोगों को आहत करते थे। यहाँ तक कि लक्ष्मण जो कि झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति था उसने आत्महत्या तक कर ली थी राखी के अपशब्दों की वजह से। और लेकिन इसमें इस बार भी छोटे पर्दे पर जो राखी का इंसाफ दिखेगा वो उसी तरह का होगा, और इसीलिए शायद ये भी कहा जा रहा है कि वो 11 बजे के स्लॉट में ही आए, क्योंकि राखी बदलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि राखी सावंत एक बार फिर से ड्रामा दिखाने के लिए तैयार हैं। राखी सावंत का शो एक बार फिर से आपको नजर आएगा छोटे पर्दे पर। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि राखी सावंत ने इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये शो एक बार फिर से वापस आ रहा है अपने पुराने ही अंदाज में। पुराना शो आपको याद होगा जिसके बाद बहुत ही ज्यादा विवाद खड़े हो गए थे, और इसके बाद शो के टाइम को भी बदल दिया गया था। रात 11 बजे दिखाने के लिए शो को कहा गया था। संसद में भी मुद्दा उठा था और कहा यह गया था कि राखी सावंत जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से वो इंसाफ करती हैं, वो सरासर गलत है और उस पर अंकुश बेहद जरूरी है, या फिर इस शो का टाइम बदलना बेहद जरूरी है, और इसीलिए इस शो के टाइम को बदल दिया गया था। हमारे साथ हमारी संवाददाता चारू सरस्वती बनी हुई है। चारू, क्या कुछ राखी सावंत ने कहा है अपने शो के बारे में? क्योंकि हमने देखा है कोई भी शो जब उनका आता है तो जमकर प्रमोशन अपनी शो के बारे में वो पहले से ही करने लग जाती है, हर एक जगह उसको प्रमोट करती हैं वो। जी हाँ, राखी हर जगह अपने शो को प्रमोट करती है शशि, लेकिन इस बार वो अभी उतरी नहीं है इस मैदान में। अभी फिलहाल सिर्फ ये इमेजिन टीवी जहाँ पे आएगा शो, उसी तरफ से ये सारी चीजें आ रही हैं कि वो एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल राखी इससे कुछ नहीं कहा है। जी हाँ बिल्कुल, तो राखी सावंत जैसे कि हम हमेशा जानते हैं किसी भी शो की अगर उनकी शुरुआत होती है तो जमकर उसका प्रमोशन करती हैं, और चाहे जिस भी जगह पर वो जाएं अपने शो को प्रमोट करती हुई नजर आती है। लेकिन अभी राखी सावंत ने अपने शो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन एक बार फिर से सभी दर्शकों को छोटे पर्दे पर राखी सावंत का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि राखी सावंत को ड्रामा क्वीन इसीलिए कहा जाता है कि वो हमेशा ही कुछ न कुछ नया करती रहती हैं, कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश में लगी रहती हैं। अगर हम राखी के इंसाफ की बात करें तो लास्ट सीजन आपने देखा होगा, उसमें कई केस आपने देखे होंगे जो ड्रामे से भरे हुए थे। इसके बाद एक शख्स ने खुदकुशी भी कर ली थी, और बाद में लक्ष्मण जिसने खुदकुशी की थी उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि राखी सावंत ने उसे कुछ अपशब्द कहे थे और इसी वजह से उसने सुसाइड किया है, और उसके बाद उन पर केस भी किया गया था। आपको याद ही होगा कि इसके बाद संसद में भी ये मुद्दा उठा, कहा यह गया कि ये शो जल्दी नहीं दिखाया जाना चाहिए, इस शो का टाइम बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम जनता के बीच और जब छोटे बच्चे शो को देखते हैं तो गलत असर उन पर जाएगा, और इसीलिए इस शो के वक्त को भी बदल दिया गया था। रात 11 बजे इस शो को दिखाने के लिए कहा गया था। और हमारे साथ हमारी संवाददाता चारू बनी हुई है। चारू, क्या इस शो के वक्त के बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम 11 बजे किया गया था शो का वक्त। जी हाँ शशि, इस बार भी ऐसी ही आर्टिकलें आ रही हैं कि ये शो फिर से शायद 11 बजे के स्लॉट में ही लाया जाएगा, क्योंकि राखी फिर से वैसे ही ड्रामा करेंगी और वैसे ही लोगों के साथ अपशब्द व्यवहार करेंगी और वैसे ही अपशब्द बोलेंगी, और जैसा उनका व्यवहार रहता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए शायद इस बार वो 11 बजे के स्लॉट में आ सकता है दोबारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया चारू इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी संवाददाता चारू सरस्वती जो हमें जानकारी दे रही थी कि ये शो 11 बजे ही आएगा, क्योंकि राखी सावंत अपने ड्रामे को नहीं भूल सकती हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आपको छोटे पर्दे पर उनका ड्रामा देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हमें रुक रहे एक ब्रेक के लिए।
एज अ क्रिकेटर इम्पोर्टेंट है परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है तब परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन ना हो। इसलिए आइए सरल लवली मैक्स फेयरनेस, जो दे दूसरे फेयरनेस क्रीम से दुगना रिजल्ट। धूप हो या कैमरा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हमेशा दुगना। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. अरे ये आओ, हमने पकड़ी भी तो पिटाई होगी। पिटाई तो होगी, पर सिर्फ जर्म्स की। फेयर जर्म शील्ड का स्पेशल फॉर्मूला कीटाणु धो निकाले और ग्लिसरीन त्वचा को कोमल रखे। फेयर जर्म शील्ड, कीटाणुओं के सख्त, त्वचा पे कोमल। मासूम फेयर। After giving India #1 bestsellers like Come Your Chickens Before They Hatch and The Great Indian Dream, he is now educating India with one message. Discover the diamond in you. The #1 bestseller from Arindam Chaudhary. Rush for your copies today or to change your life forever. Come to IITM. Ranked among top 5 B schools in India and #1 in global exposure. Color Cosmetics from LA Team. Hey, where are you going drenched in my perfume this morning, huh? I have an audition at 5 for a dead body role. Why? I wash my face with soap. For long-lasting fairness, use Vaseline Men Face Wash, my little bro. New Vaseline Men Face Wash cleans oil and dirt from deep within, and its vitamin B3 keeps your face fairer for longer. Long-lasting fairness with Vaseline Men Face Wash. प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, the real spice of India. Hello. Hey, shampoo करे? No thanks, shampoo कर लिया. Really? Yeah, seriously. I promise best shampoo से. I swear. अपने सर पे हाथ रख के कहो, मैंने शैम्पू किया है। अच्छा, देखो, तुम्हारा बेस्ट शैम्पू डैंड्रफ को सिर्फ धोता है। Try New Care Anti-Dandruff Shampoo with Nutrient 10. If the dandruff goes, doesn't come back. It's the best anti-dandruff shampoo in the country. बस ऐसे हाथ रख के कहती हूँ। आजमाइए एक्टिव क्लीन माउथ वॉश और माइक्रोवाइब्रेशन की तूफानी ताजगी नए क्लोजअप में। फिर सबसे ताजी सांसें और सफेद दांत। नया क्लोजअप, पास जितना बेहतर उतना। रियलिटी शो रतन का रिश्ता अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है और शो में कई ट्विस्ट भी नजर आ रही हैं। रतन ने अपने स्वयंवर के लिए चुने थे 3 दूल्हे, लेकिन अब दूसरे रियलिटी शोज की तरह इस शो में भी हो गई है वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेकिन शो में किसकी हुई है एंट्री, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मुझे कुछ ना कुछ इंट्यूशन था कि इस तरह की नीचता तो शोएब जैसा लड़का ही कर सकता है कि एक बार यहाँ से जाने के बाद वापस लौट आए। उसके आते ही दूसरे गेट से यहाँ से निकल जाने का दिल कर रहा था। क्या सोचकर वो यहाँ आया, कैसे आ सकता है, मैं ये सोच रही हूँ। मैं तो ये समझ नहीं आया कि कितनी इजाजत दी आने की यहाँ पे बुलाया किसने यहाँ पे? I don't really understand. Why? How someone can stand in front of me on this stage? आवाज नीचे। Hey, hello. ये तो नहीं बोलना नहीं चाहता। शादी होगी मेरे से, उस दिन आके तो सामने से आके दिखा देना मेरे को। फिर क्या होगा? बता दो मुझे। तो पागल तो नहीं है? पागल ही होगा। मैं देख रहा तो रतन का कुछ नहीं बोल रहा। क्या क्या बोलना चाहता है?
मैं ही करूँ तो मैं रतन से बात करूँ तो तू बीच में क्यों बात कर, हम चलते हैं बैठेगा। बात नहीं करने दे रहा हूँ, कोई मर जाएगा और कुछ नहीं हुआ। रतन यहाँ बहुत शादी को लेकर उछलती थी ना, कितनी उछलती थी याद है? अब टाइम आ गया ना, बोलती बंद हो गई। आज ज्यादा बंद है। क्यों? 4 दिन बाद। कितना कम टाइम है। बुलाओ दीदी मैं ये भी चाहती थी कि मेरे घर वालों के साथ साथ सचिन जी और सुप्रिया जी भी उन लोगों से मिले, क्योंकि मेरे लिए बहुत मायने रखता है उनका ओपिनियन। मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएशन के मैंने अपना करियर बीपीओ से स्टार्ट किया था। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है न्यू कंट्रीज में, उसका मैं स्पेशलाइज हो गया हूँ पिछले 2.5 साल से। 11 साल हो गए मेरे को। आप चाहते कि आपकी फैमिली भी आपके साथ? उसी प्रोसेस में मैं हूँ। अगर रतन से मेरी शादी होती है, फिलहाल मैं 6 महीने या कुछ वक्त तक मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। उसका रीजन है कि मैं जो काम करता हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं उसको वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा। इसको कहाँ पे रखेंगे? कैसे एडजस्ट होता है मुझे नहीं पता कि रतन की अभी क्या काम है, कैसे है। अगर मैं इंडिया में नहीं हूँ तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे पेरेंट्स के साथ रहे, क्योंकि उनसे अच्छा मैं नहीं समझता कोई ऐसा इंसान होगा जो रतन की केयर कर पाएगा। ये यूरोप नहीं छोड़ना चाहते और मैं मुंबई नहीं छोड़ सकती, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को वो लैंग्वेज नहीं आता। मैं कॉलेज में जाकर एक्ट्रेस नहीं बन पाऊंगी, मुझे करना तो यही काम है। तो हमेशा मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ा बात करने में या समझने में। उनकी तरफ से बहुत ज्यादा ऐसा कोशिश नहीं। हालांकि काम उनका है कोशिश करना। काफी सारे लड़के थे उस टाइम पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कहीं बैठे हो तो इंटरफेयर करूं किसी चीज से। आपके घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना होगा इनको, और अगर इसी तरह से काम करेंगी तो थोड़ा सा मुश्किल है। और मम्मी को अच्छे से पता है कि कोई भी वर्किंग वुमन से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो शाम को घर आए और घर के काम करे। बट हाँ, अगर हैंडल करना पड़ जाए तो वो करें। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूं। वो वाली बात क्लियरली बोल रखी है मैंने। रतन के बारे में मुझे भी बहुत कुछ पूछना है। पूछिए ना, तो अब चलिए। ये छोटी छोटी बात पे कई बार गुस्सा करती हैं, और कई बार तो 1-2 बार मैंने ये भी सुना है कि कहती है मुझे तुम पे गुस्सा आ गया, पर मुझे पता नहीं क्यों आ गया, रीजन नहीं पता, पर गुस्सा है। वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये बात ये समझते हैं, हमेशा बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाती है। उसको ये भी तो सोचना चाहिए कि छोटी छोटी बात ही इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। ये बोलती है बार कि अगर अपने आप को बदले ही नहीं किसी चीज में तो शादी के बाद ये कैसे एडजस्ट करेंगे? सिंप्लिसिटी अगर गुनाह है तो मैं सिंप्लिसिटी के साथ खुश हूँ। सिंप्लिसिटी की बात नहीं हो रही है तो फिर किस चीज की बात? जनरली मेरे को ऐसा एटीट्यूड लगा, इसलिए मैंने डिस्कस किया। आप अंडरस्टैंडिंग है रतन की? और यस, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो बात रही रतन के स्वयंवर की, और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक नए कॉमेडी रियलिटी शो की, छोटे से ब्रेक के बाद, जो आ रहा है खास करके बच्चों के लिए। बाल धोने पर भी रफ लग सकते हैं, ये देखिए, पर डव कंडीशनर्स के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ बाहर से काम करते हैं। डव के 1/4 मॉइस्चर मिल्क और फाइबर एक्टिव गहराई तक जाके डैमेज ठीक करे, बालों को बनाए 3 गुना ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ। नए डव कंडीशनर्स। एज ए क्रिकेटर, इम्पोर्टेंट है परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है तब परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन ना हो। इसलिए आई यूज सरल लवली मैक्स फेयरनेस, जो दे दूसरे फेयरनेस क्रीम से दुगना रिजल्ट। धूप हो या कैमरा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हमेशा दुगना। हेलो, हे
शैम्पू करें? नो थैंक्स, शैम्पू कर लिया। रियली? या सीरियसली? अरे आई प्रॉमिस बेस्ट शैम्पू से। अपने सर पे हाथ रख के कहो, मैंने शैम्पू किया है। देखो, तुम्हारा बेस्ट शैम्पू डैंड्रफ को सिर्फ धोता है। Try new Care Anti-Dandruff Shampoo with Nutrient 10. जिससे dandruff goes, doesn't come back. It's the best anti-dandruff shampoo in the country. बस सर पे हाथ रख के कहती हूँ। रुको, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ। कितने लोगों को जानती हूँ जो कोलगेट एक्टिव सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं? मम्मी, पापा, भैया, भाभी, वर्मा। और मेरा नाम? अब तुम घर में एंटर कर सकती हो और कोलगेट एक्टिव सॉल्ट चैलेंज भेजिए। पैक कीजिए, कॉल कीजिए, बताइए कितने लोगों को जानते हैं जो कोलगेट एक्टिव सॉल्ट यूज करते हैं। जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस और मुझसे मिलने का मौका। मुझे कॉल कीजिए आज। कोलगेट एक्टिव सॉल्ट स्वस्थ मसूड़े और दांतों के लिए। Color Cosmetics from LA Team. आजमाइए एक्टिव क्रीम माउथ वॉश और माइक्रोवाइटनेस की तूफानी ताजगी नए क्लोजअप में से सबसे ताजी सांसें और सफेद दांत। नया क्लोजअप, बात जितना बेहतर उतना। Who says education magazines have to be dry and boring? Check out the latest issue of MyOD, the exciting new youth magazine for career and competition. Make your own destiny. You know, मेरी आंखों के नीचे का रंग और गालों का रंग कितना अलग है। It's frustrating. जानते हो जिद्दी किसे कहते हैं? इन दाग धब्बों को ये जाते ही नहीं। शुरू में तो मैं ही नहीं देखती थी, पर अब तो सारी दुनिया मेरी डार्क स्पॉट्स देख रही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग फेयरनेस एनिमीज होते हैं। लैक्मे परफेक्ट रेडियंस में है वाइटनिंग विटामिन एसेंस, जो फेयरनेस के 6 एनिमीज का मुकाबला करे और आपको दे परफेक्ट फेयरनेस। जिंदगी है परफेक्ट। Hey, where are you going drenching my perfume this morning, huh? I have an audition at 5. For a dead body role. Why? I wash my face with soap. For long-lasting fairness. Use Vaseline Men Face Wash, my little bro. New Vaseline Men Face Wash cleans oil and dirt from deep within, and its vitamin B3 keeps your face fairer for longer. Long-lasting fairness with Vaseline Men Face Wash. मेरे बाद आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे छोटे पर्दे पर शुरू होने जा रहे एक नए शो के। छोटे पर्दे पर जल्दी नन्हे बच्चों के लिए आने जा रहा है एक नया कॉमेडी शो जैक एंड द नेवरलैंड पायरेट्स, जिसमें होंगे फेमस वोकलिस्ट सिड और शो में उनका साथ देंगे साइरस ब्रोचा, जहां पर ये दोनों मिलकर करेंगे बच्चों का मनोरंजन। ये देखो मिस्टर स्मिथ, जो सब जातम वो को पायरेट्स फिर से मौज मस्ती कर रहे हैं और आज के उन टिड्डियों का लीडर, ये तो इजी है और उसके हाथ में है टिक्कीटर। ये मुझे परियों ने दी है जिससे हम उड़ सकते हैं। ये रहा कभी जिसके पास होता है नक्शा। ओह कोकोनट। वो देखो मिस्टर स्मिथ कितना मजा कर रहे हैं। पायरेट आइलैंड चलो मिस्टर स्मिथ। देखिए मेरा गिटार का नाम है शार्की, सर जी का नाम है बोन। और वेट का फर्क है। ये मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जैसे डुओ है, जैसे जोड़ी है। तो चलो चले एक जहांबाजी के नए सफर पर एक नेवरलैंड पायरेट्स के साथ। मिलाओ अपना शुल्क इस हाथ वाले कार्ड के साथ। हाँ वो क्या एक ही जवाब है, वो है पैसा। सर के पास पैसा कम है तो पैसे के लिए काम करता है। सच बताओ तो लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, पैसा बहुत मिल रहा है और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वो मतलब नहीं, करोड़ों की बात है, करोड़ों की बात। ये राजा के जैसे आज He has got over 2,500 crores from this record. बना कुछ नया हैंडी मैनी की मदद से। सही कहा। और सीखो मिकी के नए कसरत और सरोज के नए। तो हम वैसे काम करते हैं हम दोनों, और देखता हूँ कि अपना जो पार्टनरशिप है कितने लंबा पार्टनरशिप हो सकते हैं नहीं।
बट आई वुड लाइक टू से कि ये थोड़ा कॉमेडी के रूप में है, तो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। ये देखो मिस्टर सिंह, जो हुक्म कैप्टन। वो सिक्कू पायरेट्स फिर से मौज मस्ती कर रहे हैं और आज एक उन सिद्धियों का लीडर, ये तो इजी है और उसके हाथ में है पिक्सी का। तो बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए, हम इसमें नाचते हैं, गाते भी हैं, क्योंकि मैं कैरेक्टर है। ये मुझे परियों ने दी है जिससे हम उड़ सकते हैं। ये रहा कभी जिसके पास होता है नक्शा। ओह कोकोनट। वो देखो मिस्टर सिंह कितना मजा कर रहे हैं। पायरेट आइलैंड चलो मिस्टर। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। काले सफेद में रचा है, छपा है जो, क्या वो हुआ है? देखा सुना है या खुद ही गढ़ा है, या पहले से सब तय किया है? किसने कहा क्या, किसने किया है? सच झूठ अब किससे छुपा है? काला सच सफेद झूठ, अपना अपना फैसला है। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।